कब्रिस्तान एक हॉरर स्टोरी। घने प्राचीन जंगल के भीतर बसे एक छोटे दूर दराज के शहर में एक कब्रिस्तान था जो अपनी भयानक और हड्डी तोड़ आवाजों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं के बारे में बात करते थे जो इस कब्रिस्तान की सीमा के भीतर घटित होती थीं, खासकर जब चंद्रमा आकाश में नीचे लटका होता था। कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र एलिजा हॉथोर्न नाम की एक महिला की थी, जिसे 18वीं शताब्दी में वहां दफनाया गया था। कहा जाता है कि वह अपने जीवन काल में एक शक्तिशाली चुड़ैल थी और उसने उस भूमि को श्राप भी दिया था जिस पर अब कब्रिस्तान है। कई लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी कब्रिस्तान में घूमती है और उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करती है जिन्होंने इसमें प्रवेश करने का साहस किया। एक अंधेरी चांदनी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने उस कहानी को अपने लिए परखने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और अपने स्वयं के हौसले से लैस वे घबराए हुए हंसी और बहादुरी के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जब वे अत्यधिक पुराने हो चुके कब्रों के बीच से गुजर रहे थे तो साहसी किशोरों का समूह कब्रों को देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाए। अचानक एक फ्लैशलाइट जली और बुझ गई। जैसे ही किशोरों ने इसे फिर से जलाने की कोशिश की, हवा में घबराई हुई फुसफुसाहट भर गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया हो। कब्रिस्तान में ठंडी हवा चली पड़ी, पेड़ों में सरसराहट हुई और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उन्होंने सुना एक नरम मनमोहक धुन जो एक ही बार में कहीं से भी और हर जगह से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह वायलिन की शोकपूर्ण धुन थी जो इतनी सुंदर धुन बजा रही थी कि इससे उन सब के आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में गहराई तक आवाज का पीछा किया, उनकी नजर एलिजा हॉथोर्न की कब्र पर पड़ी। एलिजा हॉथोर्न की कब्र के पास फटे पुराने, सदियों पुराने कपड़े पहने एलिजा हॉथोर्न हाथ में वायलिन लिए खड़ी थी। उसका पीला डरावना भूतिया चेहरा एक अलौकिक चमक से जगमगा रहा था और उसकी आंखें उदासी और गुस्से के मिश्रण से घुसपैठियों पर टिकी हुई थीं। ये सब देख किशोरों का समूह की आंखें फटी की फटी रह गईं। किशोर भयभीत होकर एलिजा हॉथोर्न की भूतिया उंगलियों को वायलिन के तारों पर नाचते हुए देख रहे थे। संगीत तेज और अधिक तीव्र हो गया, जिससे हवा में एक ठंडी अलौकिक उपस्थिति भर गई। ये ऐसा था मानो उनके नीचे की धरती ही मनमोहक धुन से गूंज उठी हो। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और कब्रों के पत्थर खुद ब खुद जीवित होते दिखे। कब्रों के प्राचीन निवासी धरती से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। किशोर दहशत में चिल्लाए और भाग गए। जब वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। भागते भागते किशोरों का समूह अपने शहर की तरफ लौट आया, पर उस रात के बाद वे उस कब्रिस्तान में कभी नहीं लौटे और उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात न करने की कसम खाई। लेकिन एलिजा हॉथोर्न के शापित कब्रिस्तान की कथा आज भी जीवित है, जो उस अंधेरी भयानक जगह में अतीत के रहस्यों को खोजने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सावधान करने वाली कहानी है।